सर आप जरा ये प्रूव कर दें आप मुसलमान हैं। जरा किसी मदरसे वगैरह में वो पढ़ाई आपको की है पता आपने? लग जाएगा ना, मुसलमान ही वो, उसकी वो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको लग जाएगा पता। सर किसी मदरसे वगैरह में पढ़ाई की है आपने? नहीं नहीं, मैंने किसी ने की मदद से नहीं की। ओके, सुन्नी मुसलमान है? सुन्नी सुन्नी मुसलमान मतलब? शिया है सुन्नी है? भाई मुसलमान हूँ उसमें। शिया है सुन्नी है? कलमा शरीफ पढ़ाएं, बताएं अपना क्या है। सुन्नी आप शिया नहीं हूँ, जो मुस्लिम होना चाहिए वैसा मुस्लिम हूँ। अच्छा, शिया नहीं है। नहीं, शिया अपने आप को ज्यादा अच्छा मुसलमान कहते हैं, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। हमें नहीं परवाह कौन ज्यादा अच्छा नहीं मुसलमान है। दैट, सिंपल सवाल किया मैंने, मुझे ये मत बताएं कि शिया गलत है या सुन्नी गलत है, मुझे ये मत बताएं। आपसे सवाल किया आपके बारे में, दूसरे मैंने के तो ऊपर बोला ही उंगली नहीं ना उठाएं। सुन्नी गलत है शिया गलत है। मैंने तो बोला हाँ, ही नहीं, दूसरे आप जैसे खुद बोल रहे हो, आप अपनी दूसरे के जुबान ऊपर उंगली मेरे नहीं मुंह उठाएं। से। दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएं, ये मैंने कहेंगे कि मैं सही वाला मुसलमान हूँ। शिया आपसे अच्छे मुसलमान है। मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई, मैंने तो बोला आपको कि कौन गलत हाँ, है तो कौन बस सही है। आप अपनी अब बात क्यों बताएं ना अजीम सिर्फ। कर रहे हो कि मैंने बोला? आप सुन्नी हैं? हाँ मैं या ना? मैं तो मुसलमान हूँ। शहादत का कलमा बोलें, जरा पता लगे आप कौन से मुसलमान हैं। चलो ठीक है, आपके लिए मैं बोल देता हूँ, सुन्नी हूँ, ठीक है। चलिए, बताइए आगे किस टॉपिक शुक्रिया। पर बात करें। हाँ जी, आप बता दें। चलें, आपके लिए खुला टॉपिक। मेरे भी आज आखिरी टाइम में, मैंने भी अब निकलना है इसके बाद, तो मुझे जल्दी से बता दें टॉपिक आपने क्या देना है। मैं आपके बारे में, जब मुसलमान तो है नहीं साहिल है, तो फिर सवाल करें टॉपिक सीधा क्या है सीधा। फिर? सीधा सीधा सवाल करें। छोड़ दें हम आप क्या है हम अभी क्या क्या नहीं है। बिलीव करते हैं सीधा सीधा आपको? सवाल करें। सवाल तभी तो आएगा, तभी तो पता लगेगा मैं आगे, तभी तो पोजीशन जाएगी। सर अगर ये वाला सवाल करेंगे तो फिर पहले आप बताएं कि आपकी सब कास्ट क्या है। बरेलवी हैं, अहले सुन्ना वल जमात हैं, मेरी क्या है, फिर उसके बाद आपसे आगे बात मेरी की जाएगी। वरना सिर्फ सीधा सीधा सवाल करें मुद्दे के ऊपर। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जी बताएं। मुसलमान हूँ, जो अच्छा, कुरान पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर, उनकी सुन्नह पर अमल करता हूँ। कौन सी हदीस पे अमल करते हैं, कौन सी हदीस पे अमल नहीं करते? जो जितनी सही है उन पे करता हूँ। किस तरह पता लगा कि ये सही है? जिस तरह तो साइंस ऑफ हदीस है उससे। साइंस ऑफ हदीस किसकी वली को मानते हैं? इमाम इमाम अबू हनीफा वली को मानते हैं? इमाम शाफी वली को मानते हैं? जो ज्यादा इमाम हम्बल वली को मानते हैं? किस जो वली को ज्यादा मानते हैं? नहीं, एक पर्टिकुलर नहीं है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा क्लोज है आप उसकी कौन होते हैं, आप इंटरप्रिटेशन। कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये क्लोज है और ये क्लोज नहीं है? तो ये आपने कहाँ से चूज कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर को ही फॉलो करना है? कुरान कहता है कि जब आप इसको पढ़ो तो उलुल अमर के पास जाओ। मैं नहीं कहता, हाँ कुरान तो वो कहता तो है। कोई भी हो सकता है। तो उलुल अमर कौन है आपका, वो तो किस कोई वली भी को इमाम मानते हो हैं? सकता है ना। दोनों में तकरार होगी तो क्या करोगे? मैं तीन तलाक इकट्ठी दे सकते हैं या सेपरेट दोगे? फिर एक फिर वहीं पे आ गया, मैंने क्या बोला? तीन मुझे तलाकें जो इकट्ठी लगेगा दोगे कि या मुझे सेपरेट दोगे? 3 तलाक इकट्ठी दोगे सेपरेट दोगे मतलब? जी। एक तीन बार में तलाकें उसका एक एक ही बार में प्रोसीजर है हो ना पूरा। सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उसके हो बाद फिर एक वो बाद में वहीं पर शाफी है, कॉम्प्रोमाइज। शाफी है, शाफी है, साहिल भाई साफी होंगे। अजीम, शाफी है। एक काफी। सिटिंग में 3 तलाक 3 मानी जाएगी या एक मानी जाएगी? ये एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन लॉन्ग लॉन्ग करने टॉपिक बैठा नहीं, तो टॉपिक बहुत फिर नहीं है, सारा शॉर्ट उसका है। टाइम इसी में चला कंक्लूजन जाएगा। कंक्लूजन एक ही है। एक सिटिंग में 3 तलाक कंक्लूजन तो आप एक मानते हैं या 3 मानते हैं? एक मानता हूँ। एक हाँ, मानते हैं। ये हनफी है। गैर मुकल्लिद है, ये गैर हनफी मुकल्लिद है। हनफी 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 नहीं, है। हनफी नहीं है भाई। हनफी लोग तो 3 को 3 मानते हैं। अरे तीन एक को तीन में लेकिन भाई, सुन लो। आप लोग आप लोग क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हो? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप निकालना क्या चाह रहे आप हो मेरा मुकल्लिद बैकग्राउंड नहीं है, जान के? आप हाँ। मुकल्लिद नहीं है, ये कंक्लूजन निकाले हमने। आप मुकल्लिद नहीं है ना, आप अब इमाम अबू हनीफा को मानते ना इमाम शाफई को मानते, क्योंकि उनके नजदीक एक सिटिंग में 3 तलाक जो है वो 3 हो जाती है। उसके बाद फिर हलाला करना पड़ेगा, तब तक के लिए वो आपकी पहली बीवी जो है वो आपके लिए हलाल नहीं होती है। तो ठीक है, तो उसके आप लिए उससे मेरे टॉपिक का क्या लेना देना है? टॉपिक का आपके आप बारे में जान रहे हैं कि आप क्या मानते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है आपकी। तो हमको समझ में आ गया कि आप चलो गैर मुकल्लिद है।
अहले हदीस या चलो सलफी या ठीक है, वहाबिया। आपने आगे बढ़िए। ठीक है, आपने समझ लिया। मैं भी थोड़ा जान लूं आपके बारे में। मैं जान सकता हूँ आपके बारे में। जी सर, जाने जाने बोले, क्या बोलते हैं? आप क्या बिलीव करते हैं गॉड में? जो मेरा दिल करता है। सब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली। तो फिर आप कुरान को या हदीस को या किसी भी इस्लाम में किसी भी नजरिए को आप गलत किस बुनियाद पे बोल रहे हो? इस बुनियाद पे कि इस्लाम जो है वो आपको देखो, अपंगता और आपने बोल दिया स्टूपिडिटी गलत है। सिखाता है। अच्छा, तो ये तो आपका सब्जेक्टिव हुआ ना ओपिनियन। बेहतरीन होता है। आपको चले मैं लगता है अभी जो अभी चीज सही। अभी 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 हाँ, मेरी अभी बात अभी सुनिए, मैं मेरी आपकी बात सुनिए, हाँ मैं बोलूं। हाँ सर, सब्जेक्टिवली कर देते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिवली कर देते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिवली कर देते नहीं, हैं। मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। हाँ जी, करें। अब आपके अकॉर्डिंग जो आपका ये साहिल भाई के अकॉर्डिंग जो उनका ओपिनियन है वो सही है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ओपिनियन है वो सही है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया में अगर अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं तो ना कुछ हम्म, सही है ना कुछ गलत है। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो, जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ठीक वो मेरे होगा। अकॉर्डिंग गलत हो। तो ना कुछ बिल्कुल, सही है ना कुछ गलत है। बहुत अच्छी बात, तो बहुत आपकी अच्छी बात की, आपकी बुनियाद पे बोल रहे हो कि इस्लाम में कोई चीज गलत है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो इस्लाम बताइए। किस हिसाब से बुनियाद से कहता है कि बाकी सब लोग गलत हैं? जो गॉड है उसके पास अथॉरिटी है, इस ओके बुनियाद पे ओके, कहता है। चलें। अब मैं आपके साथ गॉड 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 खेलता हूँ। गॉड गॉड खेलना है ना आपने? गॉड गॉड खेलते हैं। आपने अभी तलाकों की बात हुई थी, हम तलाकों की बात करते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 230 क्या कहती है? अरे फिर आप वहीं पे चले। मैं क्या जी बोल जी रहा हूँ, पहले आप ये भाई, तो वही बताएं बोल कि रहा हूँ मैं आप आपको। किस अरे बुनियाद मैं पे आपको बोलते हैं। गॉड वर्सेस गॉड खिलाता हूँ ना यार। चलो खिलाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 क्या बोल रही है? क्या बोलती है बताएं। बोले। नहीं मालूम मुझे, बताएं। 3 तलाकों वाली आयत है ना? हाँ बताएं बताएं। वो हाँ, एक इम्प्लिसिट आयत है उसमें, वो कोई एक्सप्लिसिट आयत नहीं है। तो ये लेने आप पढ़े, बताएं क्या आपका लिखा हुआ? क्या क्या लिखा हुआ? नजरिया है। क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में खोलिए। इंग्लिश में खोल दिया। ऊंची पढ़िए। ऊंची पढ़िए सर। ठीक है, इसमें गलती क्या है? बताता हूँ, पहले पढ़िए तो सही। अरे पढ़ लिया मैंने, आप बताइए। मेरे पास, मैं भी आपका टाइम नहीं जाया करना अच्छा, चाहता हूँ, अपना भी नहीं करना चाहता। अब चुप कर आगे जाइएगा, बताइए। अब चुप कर जाइए, चुप कर जाइए। ओके गाइस, बताइए सुनिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड इफ ही डिवोर्स ठीक हर, है। then she is not lawful to him afterwards until she marries another husband other than him. And if he divorces her, there is no blame upon them, woman and the former husband, to return to each other if they think that they can keep Allah's limit. Now, इसमें इस्लाम का खुदा ये बोलता है कि अगर आपने एक औरत को तलाक दे दी है, अब वो औरत अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती जब तक वो किसी दूसरे बंदे से शादी ना करे, वो उसे ठोके ना, और फिर अगर दूसरा बंदा उसको तलाक दे दे या वो दूसरे बंदे से तलाक ले ले, फिर वो अपने पहले हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। सर, मैंने गलत ट्रांसलेशन की है या सही ट्रांसलेशन की है? जी सर, गलत ट्रांसलेशन की है या सही ट्रांसलेशन की है? इसमें गलत ट्रांसलेशन का क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ आपको। पहले वाला जो इसका मैंने है जो आया अभी वो बोला सुनिए। है, गलत बोला है, सही बोला है? इसमें छोटा वाला वर्ड का है, दिखाएं मुझे। क्या? इसमें कि जब तक वो उसको ठोकता नहीं है, तो इसमें छोटा वाला जो वर्ड आपने यानी यूज कि किया आप कह है, रहे हैं इसमें शादी कहा कर है। लो लेकिन सेक्स जरूरी नहीं है, शादी कर लो सेक्स जरूरी नहीं है? वो होगा, लेकिन आपने तो डायरेक्ट बोला ना कि इसमें ये लिखा है ऐसा। ऐसा मैं कहाँ लिखा यही है इसमें? पूछ रहा हूं, शादी कर लो सेक्स जरूरी नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ मिन बादी हत्ता अरे मैं तंके वो हाँ थोड़ी बोल रहा हूँ, जौजन। मैंने ये नहीं वही बोला। बताने लगा हूँ, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सुन है, लो मेरी ये बात, लिखा हुआ है। सुन मेरी ले, बात बताने सुनिए। लगा हूं कहां पे है। हत्ता तन की हा जौजन।
तन किहा जौजन, यहाँ पे तन किहा जो है वो लफ्ज सेक्स के लिए यूज हुआ हुआ है, क्योंकि जौज के साथ निकाह नहीं होता, जौज के साथ मैरिज नहीं होती, मैरिज होती है मेल के साथ। जवज कहते हैं ऑलरेडी आपके स्पाउस को, स्पाउस के साथ मैरिज नहीं होती, स्पाउस बनता ही तब है जब आप शादी कर लेते हो। तो हत्ता तन के हा जौजन, ये जो यहाँ पे फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन लिखी हुई है, यहाँ पे है जब तक कि वो सेक्स ना कर ले अपने दूसरे स्पाउस के साथ, अपने दूसरे खावंद के साथ। तो अरबी में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपके स्कॉलर्स ने चूंकि निकाह को मैरिज रखना होता है, लिहाजा वो हर जगह उसको मैरिज डालने की कोशिश करते हैं। वरना यहाँ पे जो हकीकी ट्रांसलेशन है हत्ता तन के हा जौजन, इसका मतलब है जब तक वो सेक्स ना कर ले अपने खावंद से। ये एक स्टुपिडिटी तरीक है, औरत किसी और शोहर से निकाह ना कर ले, शोहर से निकाह नहीं होता, मर्द से निकाह होता है। जब निकाह हो जाए तो वो शोहर बनता है। तो इस हिसाब से यहां पे लिखा हुआ है जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी दूसरे हस्बैंड से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, या ऊपर से गुजर गई? चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं आपने अच्छी इंटरप्रिटेशन किया है। बेहतरीन, बड़ी ठीक है, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी तलाक दे दी। मेहरबानी। सुनो सुनो, मैं कंप्लीट तो करने दिया, मैंने जी नहीं किया ना इंटरफेयर, करे होने हैं। दे। तो आपने बोला है कि उसकी तलाक हो गई, और जब तक वो दूसरी के साथ दूसरे उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर लेती, जब तक वो उसके लिए पहले वाले मर्द के लिए हलाल नहीं है, राइट? जी जी। जी। अब इसके पहले वाली आयत के बाद वो भी तो दिखाएं, या आपने एक चेरी पिकिंग जो कर ली है कुरान में से, हम्म। ऐसे काम नहीं करता ना। ये ले पहली वाली बेच रहे हैं, ये ले। आप इसके पहले वाली आयत भी दिखाएं अरे जो पहले वाली जिसमें भी लिखा चलेगी है, भाई। अरे ये ले। जिस आयत में तलाक ये दो लिखा मर्तबा है। है, तलाक दो मर्तबा है, या तो मारूफ तरीके से हाँ, रोक लेना या खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना। ठीक है, ये हजार ऊपर दो ऊपर दफे करो तलाक मुझे, देते हो तो तलाक होती ही नहीं है वो। ठीक है, तलाक तभी होगी जब तीन तलाकें ऊपर पूरी करो। होंगी। जब तीन तलाकें पूरी होगी तो ये वाली आयत आएगी, अरे उससे पहले तलाक है ही नहीं, उससे पहले सिर्फ डरावना है, ये डरावना है। पढ़ने तो दें भाई, पढ़ने तो दें। पढ़े थोड़ा भाई नीचे पढ़े। बढ़ो। यार अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो तो बस ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर मुझे यार मुझे गेम नहीं डालो। मैंने पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, जाके पढ़ लें, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। पढ़ लिए? हाँ, ये एक, चलो। ये इसके जो पीछे की दो आयतें हैं, एक ये वाली और एक इससे पहले वाली, इससे अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको एक तब समझ आएगा कि तलाक का पूरा प्रोसीजर है क्या। और मैं इसमें तलाक अल्लाह का ने ये नहीं प्रोसीजर कहा है पूछ नहीं रहा। कि एक और जो आप अंजुम, हवाले का जो अंजुम, हो, अंजुम, मैं हवाला। तलाक का प्रोसेस पूछ ही नहीं रहा आपसे। किसने कहा मैं तलाक का देखिए, पहले प्रोसेस तो पूछ रहा हूँ? तमीज से बात करनी है, तो टाइम वेस्ट करने नहीं आया। मैं भी टाइम ठीक वेस्ट नहीं कर है, रहा, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं मैंने तमीज से तलाक का बात कर प्रोसेस रहा नहीं हूँ, पूछा। मैं तमीज मैंने से बात अंजुम, कर रहा मैंने हूँ ना। तलाक का प्रोसेस नहीं हाँ, पूछा क्यों तुमसे। क्यों बोला? क्या क्यों क्यों बोला? बोला? मैं तमीज से बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने तुम्हें क्या कहा है? अंजुम किसको बोल रहे हो? तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा? अजीम अपने आप अजीम को बोल अजीम अजीम रहे है। हो। अजीम अच्छा अजीम है। अजीम। अजीम। लेकिन अंजुम गाली होती क्या भाई? अरे भाई, जब मेरा नाम अंजुम अजीम भी है तो तो नाम होता है। तो अपनी मर्जी से थोड़ी बोलोगे। मैं आप बदतमीजी खुद भी ना बोलने कर, लग सिंपल जाओगे, बोल दो मैं यार वो मेरा भी नाम एक्सेप्ट अंजुम नहीं है, करूंगा। बात खत्म हो जाएगी। क्या रोना रोना क्यों है? मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, सिंपल भाई। मैं रोना हाँ धोना तो कहाँ से हो सिंपल गया? बोलो ना यार मैं कि भी मेरा नाम सिंपल ही अजीम बोल है। रहा हूँ। छोटी बात में सिंपल ही तो पकड़ता बोल रहा है, हूँ कि ठीक है आपके अजीम। साहिल भाई, अच्छा, आपके साहिल भाई। रोना बंद, रोना बंद, सुनो। देखो, तलाक का प्रोसेस नहीं पूछा, अगर तलाक हो जाए उसके बाद क्या करना है, ये बात हो रही है इस वक्त। कोई शक है इस चीज में? वैसे हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, गोड गोड खिला रहे थे आप यार मुझे, गॉड यहाँ का से कुछ टॉपिक साबित नहीं यार किया। जाने दोगे तो वहां तक जाऊंगा ना। क्या डिवोर्स के बाद वापस अपने खामन पे आने वाली बात तुम तक क्लियर हुई है? हाँ, ठीक है। ओके। तुमने कहा था तुम कुरान को इसलिए मानते हो कि ये तुम्हारे खुदा ने दिया इसलिए अथॉरिटी है, हम्म, राइट? हाँ, ओके। अब बात ये है, हमारी और तुमने कहा थोड़ी था, नहीं। तुमने कहा था
कि हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो लिहाजा कोई भी आइडियोलॉजी सही हो सकती है और कोई भी आइडियोलॉजी गलत हो सकती है, लेकिन कुरान की अथॉरिटी इसलिए है कि अल्लाह ने दी है। करेक्ट? ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। नाउ लेट्स गो टू यहूदी। यहूदियों की किताब कहती है क्या, आइए देखते हैं। इसी चीज के ऊपर यहूदियों की किताब कहती है, तो उसको इफ इस्लाम अ से मैन, बोलोगे ना? कंपैरेटिव तुमने किया था ना, अभी मैंने किया था बाबे जी के ठुल्लू। अब सुन लो, अरे तुमने कंपेयर किया है, अब अथॉरिटी दिखाने जबरदस्त। लगा हूं। किसको कंपेयर किया? मैं किसको कंपेयर अब किया? अथॉरिटी दिखाने लगा हूं, सुनो ना। अब अथॉरिटी का तुम्हें पता लगे, तुमने कहा कि गॉड को गॉड से कंपेयर करना है। अब मैं दो गॉड्स को कंपेयर कर रहा हूं कि दो गॉड की टीचिंग क्या है, डिफरेंट, दो अरे तो डिफरेंट आपको गॉड्स दुनिया की के सारे टीचिंग रिलीजन क्या उठा है कर वो ले दिखाने आओगे लगा और हूं। बोलोगे मैं गॉड से गॉड को कंपेयर कर रहा हूँ? ये क्या लॉजिक हुआ? दो गॉड्स की आप तो दुनिया की आपने कोई भी अभी, किताब उठा कर लेके एक आ सेकंड, जाओगे एक सेकंड, और अभी बोलोगे तुमने, चलो इसको कुरान से कंपेयर करते हैं, तो उसका क्या, एक सेकंड, ये कैसा लॉजिक बन रहा है? एक सेकंड, अभी तुमने कहा कि अपनी लॉजिक नहीं दो। तुमने कहा कोई भी चीज गलत हो सकती है। तो आप मैंने, आप तुमने आप कहा कि तो खुदा, तौरात में बिलीव अल्लाह करते हो ने, क्या? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया कुरान। मैं ठीक है? नहीं, मेरा मैंने क्या बोला? मैंने क्या क्या बोला? बोल, क्या आपकी क्या मोरालिटी है? किस मेरी ग्राउंड पे मेरी आप ये कुरान मोरालिटी है, को मैं यहूदी हूँ, मैं जज यहूदी कर हूँ। रहे हो? आगे, ये मेरी मोरालिटी है, मैं यहूदी हूँ, मेरे खुदा ने कहा है, ये स्टुपिडिटी है। मेरे खुदा ने कहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ये खुदा की नजर के अंदर इमोरलिटी है। सुनो अब, इफ अ मैन मैरीज अ वुमन who becomes displeasing to become, finds him an indecent about her and writes her a certificate of divorce, give it to her and send her from his house. And if after she leaves the house and becomes the wife of another man, और फिर वो किसी दूसरे की वाइफ बन जाती है, and the second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, give it to her and sends her from his house, or if he dies, या वो मर जाता है, then the first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the land the God your God has given you as an inheritance. यहूदियों का खुदा कहता है ऐसा करना एक डिस्टेसेबल चीज है, वो अपंगता है, खुदा उसको बुरा समझता है, गंदा मानता है, क्योंकि इस चीज से दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन फैलती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा अल्लाह अच्छा या यहूदियों का अल्लाह अच्छा? आप जिस बुक की वो दे रहे हो मुझे रेफरेंस, जी, मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं, हम तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फिर क्यों रिजेक्ट करते? फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि कंपेयर करो? अब देखो, अब मैं कहता किससे हूं कंपेयर अपनी करना बोला? मोरालिटी से, मैंने क्या अब बोला? मैं अपनी हाँ, मोरालिटी से कहता हूं, देखो, अब आपने तुम्हारा बोला ये वाला आपकी गुस्सा हो गया मोरालिटी खत्म, सबकी है। अजीम। अब तुम्हारा मोरालिटी वाला हाँ, डंडी रोना हो गया खत्म, क्योंकि मैंने तुम्हें कंपेयर करके दिखा अरे दिया, तुम्हें गॉड वर्सेस गॉड क्या चाहिए था, मैंने कंपेयर दिखा करके दिया। दिखा दिया आपने? एक तो आप तोरा की एक वर्ष को उठा के कुरान की एक वर्ष से कंपेयर करते हो और बोले ये मेरी मोर देन मोरालिटी होगी। सफिशिएंट, ये इट इज कैसे मोर देन सफिशिएंट, मोरालिटी है? ये मोर देन सफिशिएंट है। आपकी आपकी मोरालिटी कैसे होगी ये? मुझे ये बताएं। इसी तरीके से कि यहाँ पे तुमने रंडी खाना खोला हुआ तुम्हारे अल्लाह ने, वहां पे खुदा ने क्या रंडी खाना है ये? चलो ठीक है, मेरे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, जिसके पास मैनर्स नहीं से बात करने का ओके बाय। फायदा भी नहीं है। जब लिखा हुआ है तोरा के अंदर रंडी खाना है ये, तो क्या पहले करूं? मैनर्स सीख के आ जाओ जाहिल को, फिर बात करेंगे। चलो जाओ, गेट लॉस्ट, अपने मोहम्मद के रंडी खाने में जाओ, पागल का बच्चा। खत्म। इतनी इतनी तेजी से टाटा ये बाय लोग बाय। बदलते हैं। साहिल देखो, पहले कह रहा था तुम लोगों की मोरालिटी क्या है, तुम लोगों की मोरालिटी तो बदलती हाँ, रहती है। मैंने कहा मैं यहूदी हूं, अब मैंने यहूदी तोरा ला के दिखा दी, नहीं हम तो इसको मानते ही नहीं है। यानी नो मैटर व्हाट, इनको लगता है, पता है इसको, पता क्या था यार, इन्होंने जो है हाँ, ना इधर उधर से ह्यूमन मोरालिटी और इस चीज के ऊपर बात करनी है, मैं इनको जो है ना फंसाता रहूंगा और 2 घंटे गोल गोल चक्कर सब्जेक्टिव घुमाता ऑब्जेक्टिव में, रहूंगा। हाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मैं खेलता हाँ, रहूंगा। बस मैं इधर ही घुमाता रहूंगा। अब जब मैंने कहा ठीक है डन, सब्जेक्टिव, आओ सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपेयर करते हैं, ये तोरा है ये कुरान है, आओ। अब जी आप लोग तो सही तरीके से बात नहीं करते, वहां पे लिखा हुआ है रंडी खाना है, गलत है, डिस्टेस्टेबल है। ये देखे ना, दिस इज हाउ थिंग्स आर।
कुछ भी कर लो, अब जब जलेबी खत्म हो जाती है तो बस फिर अब हम ये जलेबी खत्म कर दी इसने, ओ अब क्या करें, ओके अब भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो चल ही रहा है, और वहाँ सभा सभा की तकलीफ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या हो गया, उसका सभा नाम कह रही हटा है तो दिया है, उसका नाम साहिल हटा इज दिया अब क्या है? मेकिंग फूल ऑफ दिस हिंदूज बाय टेकिंग मनी फ्रॉम दिस हिंदूज। फिर नेक्स्ट उसका कमेंट है सभा का, इनको क्या, इनको तुम साहिल इंडियंस ने पैसे देके बुलाया है यहाँ। मतलब ये जो 6,000 लोग देख रहे हैं, सभा कह रही है कि मैंने सबको पैसे देके बुलाया इधर देखने तो के लिए स्ट्रीम। साहिल तभी तो यार तुम्हें सुपर चैट की ज्यादा जरूरत है, 6,000 लोगों को तुझे पैसे देने होते हैं। अरे यार क्या फुल दिमागी अपंग है सभा अच्छा, भी यार। एक तरफ सभा कहती है कि इनको साहिल ने पैसे देके बुलाया है, दूसरी तरफ जिनको पैसे देके बुलाया है वो साहिल को ही पैसे दे रहे हैं। वल्लाह हबीबी, सर ब्रेन ट्विस्टिंग इसे ही कहते हैं, पागलपना इसे ही कहते हैं। ओह मैन। ये वाली था यार। ये क्या इसका किसका कमेंट है, साहिल ग्रेटर देन मुकेश अंबानी। ये अरे कमेंट भी इतना फास्ट जा रहा है, साहिल ग्रेटर देन मुकेश अंबानी, वाह भाई वाह। यानी एक तरफ तूने पैसे दे के इनको बुलाया, दूसरी तरफ जिनको तूने पैसे दे के बुलाया वो तुझे पैसे दे रहे हैं, उसको इस चीज के भी इतराज है कि वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये यार लॉजिक की भी ना माँ बहन एक कर देते हैं ये लोग। ओ बाप रे बाप। अच्छा कोई तो टाइगर भाई आए हैं, उसके बाद एक डंगर को लेते हैं, थोड़ा कॉमेडी बहुत देर से हुई नहीं, वो डंगर को लूंगा तो थोड़ी कॉमेडी हो जाएगी। उससे पहले जैद द टाइगर को ले लेते हैं। जी, जैद द टाइगर। जी जैद द टाइगर साहब, फटाफट अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? स्लो आ रही है सर, काफी स्लो है। सत्य आ रही है। हेलो। जी जी जी। जी टाइगर साहब, मोमिन है आप? जी जी। जी, नमाजें पढ़ते हैं जनाब? बिल्कुल 5 टाइम पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ता है, आयतुल छोड़ दो। कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नहम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। भाई हेडफोन लगाया हुआ है क्या तुमने टाइगर साहब? जी जी। वो निकाल दीजिए ना, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। ओके ओके। अच्छा भाई है साहिल, बात मान लेते हाँ हैं। अच्छे भाई है, टाइगर भाई है ना एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। पटपट निकालो यार टाइगर साहब, हेडफोन निकालने में कितना टाइम लगता है? सर सब उनका हेडफोन बड़ा होगा ना, निकलते निकलते टाइम लग जाता है। 2-3 मीटर अंदर मोबाइल के घुसा है लगता है। साहिल साहब लाहौल वाला, साहिल साहब गंदी बातें ना करें, अश्लील बातें, इसीलिए सब आपसे अरे बात नहीं करती, अश्लील बात ही इसीलिए नहीं सब किया आपसे भाई। बात नहीं करती। सर वो असल में ना वो जहन्नम मैं में जो सजा मिलने वाली है ना। मैं सबा दीदी के साथ हूँ, ये इसी वजह से सबा दीदी बात नहीं कर रही है आपसे, मुझे लग गया पता। अरे नहीं, मैं वो सोच रहा था कि वो जहन्नम में जो है ना, वो जंजीर जो है हम्म। वो नीचे से डाल के ऊपर से निकालेगा ना अल्लाह। नाक से निकालेगा, नाक से नीचे से डाल के हाँ नाक से निकालेगा। तो वैसे ही लगता है इनका हेडफोन का जो वायर है वो वो छेद से घुस के सीधा ऊपर अंदर 2-3 मीटर तक गया है लगता है। ला हेलो, हौला मेरी वला कुव्वता। हाँ टाइगर हेलो, साहब, आवाज आ रही है? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब, परफेक्ट हो गई। ओके। जी माशाल्लाह जैद हाँ भाई। भाई, टाइगर साहब कुछ बोलो। जी बोलिए। आपने बोलना है, क्या दिया आपके रसूल ने टेक्नोलॉजी? जी वैसे तो काफी कुछ दिया है हाँ हाँ टेक्नोलॉजी के हाँ हाँ लिए। हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी के लिए तो
टेक्नोलॉजी की बात करें तो आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी के लिए कुछ दिया है। सैली तो क्या मान दिया गया है? टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नहीं दिया। दिया है नहीं, या नहीं टेक्नोलॉजी दिया? के लिए तो इन्होंने कहा कुछ था नहीं बहुत किया। कुछ दिया है। उन्होंने कहा बहुत कुछ दिया लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नहीं दिया। अरे जी। अच्छा ये सुनो सब लोग, मैंने पूछा कुछ टेक्नोलॉजी दी है, तो भाई बोलते बहुत कुछ दिया लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं दिया। सर लेकिन सच्ची बात बोली है सैल साहब, आपको एडमायर करना चाहिए भाई की इस ताकत को। भाई मतलब सच्चे जैद भाई हैं। साहब, दुनियावी आराम के लिए जो है वो रसूलुल्लाह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन अभी अगर आप देखेंगे तो अगर आप उनके उनके लिए वो काफी अच्छे, मतलब आप उनसे सीख सकते हैं, यानी कि वो तो नबी थे, वो तो टेक्नोलॉजी के लिए क्यों कुछ करेंगे। अरे किंग भी थे ना वो तो, क्या थे? किंग भी थे ना, किंग नहीं थे रसूलुल्लाह? खिलाफत भी तो थी ना उनके पास, अपनी रियासत मदीना चलाई थी ना उन्होंने। तो जी। रियासत चलाने के लिए भाई लोगों का भला भी करना पड़ता है ना, टेक्नोलॉजी कुछ निकाले। अभी देखो, आपको देखो कैसे कितने आराम से आप यहाँ स्ट्रीम में आके बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, हेडफोन यूज कर रहे हैं, कितनी जी। आसानी है। कुछ कुछ दिया रसूलुल्लाह ने? हगनपुर भी बनाया? नहीं। नहीं बनाया? कितनी शान से बोल रहा है। तो ऐसे नबी को क्यों मानते हो जो एक हगनपुर भी नहीं बना सके? नबी को सब करने की जरूरत है क्या? तो और क्या, उनकी हर एक बीवियां चीज। जा रही थी और खेत में खलियान में जाके करती थी हगन, और लोग उनको आवाजें कसते थे। हगनपुर तक तो उन्होंने बनाया नहीं अपनी बीवियों के लिए। अच्छा। तो बनाना चाहिए था ना कि बीवियां हगनपुर में चली हम्म। जाती हगन करने। क्या बोल हगन रहे हो करने। यार? क्या हुआ? एक टाइम पे तुम बोलते हो कि आप क्रिटिक्स हो इस्लाम के, लेकिन दूसरे टाइम पे आप हेट भी दे रहे हो ऐसा। कौन सा हेट दिया भाई? अब अभी तो इंसल्ट तो कर रहे हो ना आप, ऐसा बोल के। क्या बोल इंसल्ट? के? हकीकत बताना इंसल्ट है? भाई हगनपुर नहीं दिया, आपने एग्री किया। उनकी बीवियां हगनपुर करने के लिए खेत में जाती थी, ये सच्ची बात है। इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है, जरा समझाएंगे? हगन करने कुछ तो ऐसा बोला आपने। हैं? क्या हुआ? यार तुम कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? अरे इसने जिहाद कर दिया भाई। कौन सा? गुफा और मैं बम्बू जिहाद कर दिया अभी ये। अरे ये जिहाद करने आया था यार, मैंने देखा ही नहीं। किंग क्लोड कितना हरामी है देखो। यानी कि ये हगनपुर का जिहादी था। जिहाद किया इसने।